स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और फिर से ऑलमोस्ट आने में एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि वो पता है हम लोग IIT पॉलिटेक्निक स्टेज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और बात करें यहाँ पर तो हम लोग काफ़ी टॉपिक इससे करवा दिए हैं। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग कई चैप्टर्स हो गए हैं और यहाँ पर हम लोग चैप्टर 11 को लेकर के चल रहे हैं, जो आपका इक्वेशन है, समीकरण है। ठीक, तो उस इक्वेशन और समीकरण की बात करें तो उसमें हम लोग भी क्वेश्चन आई होप 10 तक करवा दिए हैं। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 टू आपका ओवरऑल इसमें 22 ही क्वेश्चन है। तो आज हम लोग प्रयास करते हैं कि ये पूरा पूरा आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज जो समय वेस्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 11 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है करा कि 1/x। क्वेश्चन नंबर 11 1 आपका x दिया हुआ है और -1/y और माइनस का 2/z इक्वल आपका 0। ये पहला है। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक, कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको एक करवा दिए थे, जो क्वेश्चन नंबर 10 था। यदि आप ट्राई किए होंगे तो ये वाला भी आपको आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है 2/x। क्या है 2/x। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है प्लस का 3/y। ठीक है, ये आपका 3/y। फिर आपका दिया हुआ है प्लस का 1/z इक्वल 1, 2 हो गया। ठीक, और लास्ट 1/x माइनस 1/y, 1/x माइनस 1/y। फिर आगे आपका दिया हुआ है कितना, माइनस का 3/z। ठीक है, -3/z इक्वल आपका कितना है 3 है। ठीक है, कितना है आपका 3 है। तो कह रहा है कि इसमें आप 1/x माइनस 1/y और आपका -1/z का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्या दिया है 1/x माइनस 1/y माइनस 2/z इक्वल 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा है 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y और प्लस का 1/z इक्वल 1, 1/x माइनस 1/y माइनस 3/z। ठीक है, 1/x माइनस 1/y माइनस 3/z इक्वल 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, ये 3 इक्वेशन दिया हुआ। एक इक्वेशन ये है आपका। ठीक है, देख लो हम लोग ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया 1/x माइनस 1/y माइनस 2/z इक्वल 0, 2/x प्लस 3/y प्लस 1/z इक्वल 1 और दिया है 1/x माइनस 1/y माइनस 3/z इक्वल आपका 3 दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z का वैल्यू क्या होगा। ठीक, आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को देखते हैं और इससे रिलेटेड हम कल एक क्वेश्चन करवा चुके थे, जो था क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या कर लेते हैं हम इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, ये इक्वेशन से इसे हम क्या 1 दे देते हैं, इसे हम 2 दे देते हैं और इसे 3 दे देते हैं। ठीक है, तो हम 1 माइनस 3 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 3। ठीक है, जब 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो इसका सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है और ये क्या है आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो आपको ये प्लस हो जाएगा। ये आपको क्या प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। ठीक, ये माइनस है ये प्लस है, ये खत्म आपका, ये माइनस है ये आपका प्लस है, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2/z बचा हुआ है माइनस का, तो लिख लीजिए माइनस का 2/z और उसके बाद क्या है यहाँ पे ये प्लस का 3/z, प्लस का 3/z इक्वल आपको क्या बचा हुआ है माइनस का 3। ठीक है, तो आई होप कितना आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये z आपको कॉमन है और इसे आप घटा लीजिए तो -1 का आपका z इक्वल आपका माइनस सॉरी ये प्लस का आएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है आपका 3 है। तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 आपका z, तो 1/z इक्वल आपका -3 आ गया। ठीक है, तो आपका 1/z की वैल्यू -3 आ गया। ठीक, इसको यहीं पर रख दो। ठीक, क्योंकि हमको -1/z का ही वैल्यू चाहिए। अगर z का वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, यहीं पे निकल आएगा। z का वैल्यू भी साइड में निकाल लीजिए, तो ये z का वैल्यू माइनस का 1 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये z का वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक का तो पता चल गया हमको। ठीक है, आ जाओ अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ये 3 अब 2 में से इसको घटा लेते हैं। ठीक है, देख लो समीकरण आपका 2 माइनस
ठीक है, 2 इंटू हम आपको 3 कर दिए, ठीक है, मतलब 3 में 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब घटा दो, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, इसका सबका चेंज हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऊपर कर दो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, आपको ये खत्म, देखिए 2/x, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम हो गया, उसके बाद ये प्लस है और ये क्या है आपका प्लस है, ये 3/y, ये 2/y, दोनों को रख लीजिए, ये आपका 3/y और प्लस का आपका 2/y, और यहाँ पर प्लस 1/z है, और यहाँ पर देखिए कितना है आपका 6/z है, कितना है प्लस का 6/z है, और इक्वल में आ जाइए, ये आपका 1 है और यहाँ पर ये माइनस का आपका 6 है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा 5/y प्लस आपका 7/z और इक्वल आपका माइनस का 5 हो गया, कितना हो गया 5/y प्लस 7/z इंटू आपका -5। तो इतना समझ गए आप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7 आपका z इक्वल माइनस का 5। चूंकि आपको देख लीजिए 7 के क्या मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, तो 1/z का वैल्यू अभी आपको पता है, 1/z का वैल्यू कितना है आपका -3 है, ठीक है, कितना -3, तो आप यहाँ पर -3 भी रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आगे, यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, देखिए 5 आपका y हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये 7 इंटू 1/z का वैल्यू कितना है आपके पास 3, और यहाँ पर इक्वल का -5, ये कितना जो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 21 हो जाएगा ना, और इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, ये 5/y इक्वल आपका -5 प्लस 21, ठीक है। तो यहाँ पर इस 5 को नीचे भेज लीजिए, इसको घटा लीजिए, तो 1/y इक्वल आपका 16 बच जाएगा, y आपका 5, ठीक है। तो 1/y की वैल्यू कितना होगा 16/y आ गया, ठीक, 16/5 आ गया, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम किसको वैल्यू हमारा चाहिए, x का भी हो गया, नहीं y का हो गया और z का हो गया, बचा है आपका x का, ठीक। तो x का निकालने के लिए आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक, तो किस में रख दे जिसमें ज्यादा इजी हो, चलो इसमें रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समीकरण सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं 1/x और 1/y, ठीक है, एंड 1/y का मान रखने पर आ जाओ रखते हैं। 1/x का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है, सॉरी 1/z है, ठीक है। तो 1/x हो गया, माइनस 1/y की वैल्यू आपके पास कितना है 16/5 हो गया, और माइनस आपका क्या हो जाएगा z का वैल्यू, जो z का वैल्यू है वो आपका कितना है, देखिए 2 हो गया, इंटू 1/z का वैल्यू माइनस का आपका 3 है, ठीक, और इक्वल आपका 0, ठीक। सॉल्व करा लीजिए, तो 1/x इक्वल, या इसको सब इस साइड ला लीजिए, तो ये सब दोनों प्लस में हो जाएगा, 2 3 6, और ये 16/5 और प्लस का आपका ये आपका 6 हो गया, इसके नीचे 1 लेट कर लीजिए, तो 1/x इक्वल ये हो जाएगा आपका 16 और 30 ना, ये आपका 5 में 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका ये 46/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/x वैल्यू कितना है 46/5 आ गया। अब उसके बाद आपको चाहिए क्या 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो आप क्या कर लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पर इसी में वैल्यू रख लीजिए, ठीक। तो चलो 1/x पहले है, तो 1/x वैल्यू आपके पास कितना है 46/5, ये माइनस हो गया 1/y, 1/y की वैल्यू आपके पास कितना है 16/5, और माइनस z का वैल्यू आपके पास कितना है -3 है, ठीक है, ये -3 है। तो अब देखिए जरा, ये माइनस है तो अब इसे क्या करते हैं डायरेक्ट प्लस करके 3 करके 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 5 5, यहाँ पर 5 लेते हैं, इसके आपको कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 46 माइनस आपका 16 और प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अब ये 16 में से अब 15 लेस कर दिए तो 1 बचेगा, इसमें घटा दिए तो कितना हो गया आपको 45 आपका 5 कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z का वैल्यू आया वो कितना है आपके पास 9, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें थर्ड दे रहा है, -3 दे रहा है, ठीक है, -3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, ठीक है। तो ये 9 आ रहा है जी, कितना
9 आ रहा है। ठीक, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये डिटेल था, नहीं और चेक कर लेते हैं, फिर से देख लो फटाक से। 1/x माइनस 1/y माइनस 2/z इक्वेशन था। ठीक है, और माइनस 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 तीनों में है, प्लस प्लस ये दोनों में प्लस है, फिर उस वाले में तीनों में दोनों में माइनस है। ठीक है, 3/3 ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक सही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा देखो हमने कर लिया है। ठीक, इसका आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में हमारे हिसाब से कोई 9 नहीं है, एक +3 एक -2 है और -3 है और 4 है। ठीक, तो चेक कर ले एक बार फिर से। देखो हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो वो फर्स्ट में से सेकंड हम लोग लेस कर दिए। ठीक है, जब लेस कर दिए तो ये वाला चिन्ह हमारा सब बदल गया, तो ये माइनस वो कैंसिल, ये माइनस से प्लस, वो प्लस माइनस से भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद वो आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, क्या है वो माइनस है, -2/z और यहाँ प्लस का 3/z है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया 2/z और ये प्लस का आपका 3/z इक्वल में आपका ये -3। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको कितना z हो गया 1/3 -3। ठीक है, तो 1/z का वैल्यू आपको कितना हो गया -3। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है। सेम इसी प्रकार क्या कर लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दिए तो इसके सबको चिन्ह बदल गए हैं। ठीक, तो ये 2 से ये वाला खत्म हो गया, 3/y और ये प्लस का 2/y, ये 3/y प्लस 2/y 5/y हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा 1/z हो गया, यहाँ पर 6/z, ये माइनस था तो प्लस हो गया चिन्ह चेंज करने के बाद, तो ये आपका 7/z हो गया। ठीक, इक्वल -5। ठीक, वहां पर 1 है, ये बदलेगा तो ये -6, तो ये क्या हो जाएगा आपको -5 हो जाएगा। क्योंकि 1/z की वैल्यू -3 है, तो ये प्लस माइनस से माइनस 7 तक 21 इधर कर दिया है। ठीक, तो 21 में से आपको 5 चला जाएगा तो 16 बच जाएगा। ठीक है, और 16 में से आप ये 5 के नीचे कर ले। ठीक, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आंसर आपका जो है वो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, इसको आई होप समझ गए होंगे। ठीक, तो यदि आपको देखने एक बार देख लीजिए। ठीक है, बाकी सही साल हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, कभी कभी हो जाता है ठीक, क्वेश्चन में ही मिस्टेक रहता है, तो हमारे हिसाब से इसको करेक्ट करने लायक है, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 12, तो 12 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई प्लस 1 अपन आपका कितना दिया हुआ है z इक्वल 0, और फिर नेक्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस आपका 3z माइनस आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये फिर आगे आपका नेक्स्ट दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 4z। ठीक है, मतलब 3x फिर आगे दिया है प्लस का 2y फिर माइनस का आपका दिया हुआ है 4/z 90, 4/z इक्वल 90। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसमें पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो वही x y की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, उसके बाद इतनी निकाल लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, 3x प्लस का 2y माइनस का 4/z इक्वल 19 दिया हुआ है। ठीक है, ये अब उसके बाद आगे ध्यान समझते हैं हम लोग क्या करते हैं। हम सबसे पहले इससे इसको घटा लो या ऐड कर लो, ऐड कर लो तो वाला आपको खत्म हो जाएगा ना। देखिए समीकरण, इसे आप फर्स्ट लेट कीजिए, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जब ऐड करेंगे तो ये आपको खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा x, मतलब कि ये आपका 3x हो जाएगा, और यहाँ 1/z 3/z ये आपका प्लस का 4/, ठीक है, z इक्वल आपको कितना हो जाएगा, इक्वल 9 होगा। ठीक है, इक्वल -9 है। ठीक है, ये तो इससे जब जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा -9। ये इक्वेशन आपका क्या बन गया, फोर्थ बन गया। ठीक, ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन गया। ठीक, मतलब इस प्रकार से पूरा क्या करना है आपको, सॉल्व करना है इसलिए। अब उसके बाद क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन ये दोनों को देख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपका 3 देख लो हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया 1/x माइनस 1/y माइनस 2/z इक्वल 0,
2/x प्लस 3/y प्लस 1/z इक्वल 1, और दिया है 1/x माइनस 1/y माइनस 3/z इक्वल आपका 3 दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अगर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को देखते हैं, और इससे रिलेटेड हम कल इक्वेशन करवा चुके थे, जो था क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या कर लेते हैं हम इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, ये इक्वेशन से इसे हम क्या 1 दे देते हैं, इसे हम 2 दे देते हैं, और इसे 3 दे देते हैं। ठीक है, तो हम 1 माइनस 3 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 3। ठीक है, जब 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो इसका सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है, और ये क्या है आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपको ये प्लस हो जाएगा, ये आपको क्या प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। ठीक, ये माइनस है ये प्लस है, ये खत्म आपका, ये माइनस है ये आपका प्लस है, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2/z बचा हुआ है माइनस का, तो लिख लीजिए माइनस का 2/z, और उसके बाद क्या है यहाँ पे ये प्लस का 3/z, प्लस का 3/z इक्वल आपको क्या बचा हुआ है माइनस का 3। ठीक है, तो आई होप कितना आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये z आपको कॉमन है, और इसे आप घटा लीजिए तो -1 का आपका z इक्वल आपका माइनस, सॉरी ये प्लस का आएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 आपका z, तो 1/z इक्वल आपका -3 आ गया। ठीक है, तो आपका 1/z की वैल्यू -3 आ गया। ठीक, इसको यहीं पर रख दो। ठीक, क्योंकि हमको -1/z का ही वैल्यू चाहिए। अगर z का वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, यहीं पे निकल आएगा, z का वैल्यू भी साइड में निकाल लीजिए, तो ये z का वैल्यू -1 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये z का वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक का तो पता चल गया हमको। ठीक है, आ जाओ, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ये 3 अब 2 में से इसको घटा लेते हैं। ठीक है, देख लो समीकरण आपका 2 माइनस, ठीक है 2 इंटू हम आपको 3 कर दिए। ठीक है, मतलब 3 में 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब घटा दो, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, इसका सबका चेंज हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऊपर कर दो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, आपको ये खत्म, देखिए 2/x 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम हो गया। उसके बाद ये प्लस है, और ये क्या है आपका प्लस है, ये 3/y ये 2/y, दोनों को रख लीजिए, ये आपका 3/y और प्लस का आपका 2/y, और यहाँ पर प्लस 1/z है, और यहाँ पर देखिए कितना है आपका 6/z है, कितना है प्लस का 6/z है, और इक्वल में आ जाइए, ये आपका 1 है, और यहाँ पर ये माइनस का आपका 6 है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा 5/y प्लस आपका 7/z, और इक्वल आपका माइनस का 5 हो गया। कितना हो गया 5/y प्लस 7/z इंटू आपका -5। तो इतना समझ गए आप। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 आपका z इक्वल माइनस का 5। चूंकि आपको देख लीजिए 7 के क्या मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, तो 1/z का वैल्यू भी आपको पता है, 1/z का वैल्यू कितना है आपका -3 है। ठीक है, कितना -3, तो आप यहाँ पर -3 भी रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आगे, यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, देखिए 5 आपका y हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये 7 इंटू 1/z का वैल्यू कितना है आपके पास 3, और यहाँ पर इक्वल का -5, ये कितना जो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 21 हो जाएगा ना, और इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, ये 5/y इक्वल आपका -5 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पर इस 5 को नीचे भेज लीजिए, इसको घटा लीजिए, तो 1/y इक्वल आपका 16 बच जाएगा, y आपका 5। ठीक है, तो 1/y की वैल्यू कितना होगा 16/y आ गया। ठीक, 16/5 आ गया। ठीक है, तो अब इतना समझ आया होगा। अब हम किसको वैल्यू हमारे चाहिए, x का भी हो गया, नहीं y का हो गया, और z का हो गया, बचा है आपका x का। ठीक, तो x का निकालने के लिए आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक, तो किस में रख दीजिए जिसमें ज्यादा इजी हो, चलो इसमें रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समीकरण सेकंड में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं 1/x और 1/y। ठीक है,
एंड 1/y का मान रखने पर आ जाओ रखते हैं 1/x का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है, सॉरी 1/z है, ठीक है। तो 1/x हो गया माइनस 1/y की वैल्यू आपके पास कितना है 16/5 हो गया, और माइनस आपका क्या हो जाएगा z का वैल्यू, जो z का वैल्यू है वो आपका कितना है देखिए 2 हो गया इंटू 1/z का वैल्यू क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 13 है, ठीक है। 13 में देख लीजिए क्या दिया आपका 2x - y = 4, 2y - z = 3 और आपका 2z - x = -1 दिया हो, ठीक है। इसमें कहा है कि आप x y z का वैल्यू फाइंड कीजिए, किसका x y z का वैल्यू, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को सॉल्व कराते हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको क्या करना है, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी जान लो, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं रिलेशन ढूंढते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल को थोड़ा हम सॉल्व करके किसी न किसी प्रकार से सॉल्व करके एक का वैल्यू लाएंगे, चाहे एक्स का, चाहे वाई का, चाहे जेड का, ठीक। तो यदि हम क्या करें देखिए यहाँ पर जेड है, ये 2i है, ये 2i है, अगर यहाँ पर 2 आ जाए, ये 2 सेम हो जाएगा, ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम कर क्या दे रहे हैं देखिए, इसी को देखकर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये 2 इंटू सेकेंड और +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई किस में कर देना, आपको फर्स्ट में कर देना है, फिर सेकंड वाले को ऐड कर देना है, ठीक है। कैसे आपको फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक। तो ये आपको कितना हो जाएगा देखिए 4x माइनस का 2i और इक्वल का आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2i माइनस का z इक्वल आपका 3। तो ये आपका खत्म, ठीक है। देखिए प्लस माइनस ये है, ये प्लस है खत्म, तो ये आपका 4x माइनस z इक्वल 11 आ गया, ठीक। यहाँ पर ये अब उसके बाद देखिए 4x और z, मतलब कि x और z का रिलेशन कहाँ है, देखिए यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है x z, हाँ यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना x और z का रिलेशन। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए x वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए और चाहे वहां से निकाल लीजिए, ठीक है। चलो यहीं से हम निकाल लेते हैं, z की वैल्यू निकाल चाहे जैसे निकालो, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए x वैल्यू, तो यदि हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ये -1 माइनस आपका 2z, दो में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 1 + 2z इक्वल आपको क्या हो जाएगा -x, ये खत्म, तो x इक्वल आपका 1 + 2z आ गया, ठीक। अब इसका वैल्यू x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये आपको कितना जाएगा 4 1 प्लस आपका 2z और माइनस का z इक्वल 11, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 4 प्लस आपका 8z माइनस z इक्वल 11, इसे घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 7z इक्वल आपका 7 हो जाएगा। देखिए 11 है, इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो z का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 7/7 इक्वल 1 आ गया, कितना 1 आ गया, z का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर z का वैल्यू रख दीजिए, तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा x का, तो x इक्वल 1 + 2 इंटू 1, ठीक। तो x वैल्यू आपके पास कितना आ गया देखिए 2 1 जा 2 और एक ये 3 आ गया, x वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक। अब क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, तो ये आपका 2y माइनस z की वैल्यू 1 इक्वल आपका ये 3, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये y इक्वल 3 है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4/2, तो कितना हो गया y की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, ठीक है। x का 3, y का 2, z का 1, ठीक। आपको फाइंड क्या करना x y z, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, तो x का 3 हो गया, y का 2 हो गया, z का 1 हो गया, तो इक्वल टू आपका 6 आ गया, ठीक है। तो आई होप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। तो काफी अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने वाले क्वेश्चन है। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कैलकुलेशन है अच्छे स्थान तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ x/6, फिर उसके बाद इक्वल आपका y - 3/8 इक्वल y - 3 आपका 8 दिया हुआ है, फिर z - 5/12 इक्वल z - 5 आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कहा x + y + z इक्वल आपका 21 है, x + y + z इक्वल 21, ठीक है। फिर आगे बोला है कि y z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसका y z का मान ज्ञात करना है आपको, ध्यान समझना, सिर्फ y और z का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक।
तो देख लीजिए, इससे पहले हम आप लोग को बताए थे क्वेश्चन कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और तीनों क्या हो, बराबर में हो, तो इसको इक्वल में आपको क्या कर लेना है, के लेट कर लेना है, क्या ए बी सी डी कुछ भी मतलब लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या इसी के इक्वल में क्या मान लेते हैं, सबके इक्वल में के मान लेते हैं। ठीक, इसे सॉल्व करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यदि एक्स वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, के 6k हो जाएगा, कितना 6k ना, तो ये समझ गए होंगे। देखिए x बाई 6 इक्वल आपका k, तो x इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इसी प्रकार आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 8k प्लस आपका हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पर के रखेंगे, नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस से हटेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और z का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो z इक्वल आपको कितना हो जाएगा, देखिए 12k और इस साइड आपका आ जाएगा प्लस का 5। ठीक, तो यही आप एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर दीजिए। चलिए हम लिख रहे हैं ये आपका 6k प्लस आपका 8k प्लस 3 और प्लस आपका 12k प्लस 5 इक्वल आपका 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए k का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक 6k और ये 8k और 12 को 12 और 8 20 और 6 ये 26k। ठीक, इक्वल ये आपका 21 हो गया और ये आपका 5 और ये 3 8 हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, इस साइड कर लिए, तो इसे आप लेस कर लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा 20, ये आपका 21 है, 21 से 8 लेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 1। ठीक है, 13 आ गया। ठीक है, और ये के इक्वल इसे नीचे भेज दीजिए, तो ये 26 कितना हो गया, के इक्वल आपका 1/2 आ गया, के की वैल्यू 1/2। चूंकि आवश्यकता किस चीज का है, वाई और जेड की। ठीक, तो वाई और जेड इसमें देखिए है कहाँ, वाई जेड, ये वाई है और जेड है, इसको छोड़ देने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर वाई जेड का मान निकालिए के की वैल्यू रख करके। ठीक, तो यहाँ पर देखना जरा, के का मान हम कितना रख दिए, ये 8 हो गया इंटू 1/2 प्लस 3, ये 4 हो गया, अब 4 प्लस 3 ये 7 बन गया आपका। यहाँ पर रखिए ये 12 इंटू 1/2 प्लस 5, ये कैंसिल, ये 6 5 ये 11। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 इंटू 11 इज इक्वल टू आपका 77 आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। ठीक, तो अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और देखते रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या कहा है उसको समझते हैं। ठीक, दिया है, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल आपका 5, फिर उसके बाद y प्लस जेड इक्वल 7, क्या है, y प्लस जेड इक्वल आपका 7, फिर उसके बाद दिया हुआ है z प्लस एक्स इक्वल 6, z प्लस एक्स इक्वल 6, तो कह रहा है 2x प्लस 3y माइनस 4z का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, 2x प्लस 3y माइनस का 4z का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 4z का मान। तो इससे पहले हम बता दिए इस टाइप का क्वेश्चन करना क्या है, आपको x y का मान ज्ञात करके यहाँ पर इजीली पुट कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग देख लो, इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कर सकता है, ये y हट सकता है ना, तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, से तो यहाँ पर देखिए ये x हो गया, ये वाला देखिए माइनस हो जाएगा, सॉरी एक में से दो वाले घटा, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये भी माइनस, तो ये y वाला खत्म हो गया, ये आपका x माइनस जेड इक्वल आपका -2 आ जाएगा। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो y खत्म हो गया, वो आपका x हो गया और ये माइनस के z, और देखिए ये माइनस पर वो प्लस है, 7 में से 5 गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये तो z का निकाल लीजिए, चलिए z का निकाल लेते हैं, तो ये आपका 6 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो z का वैल्यू 6 माइनस x, तो यहाँ पर उठाकर रख लीजिए, तो ये x हो गया इक्वल z का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा इस साइड हम इसको भेज लिए। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो ये -2
और प्लस जेड का वैल्यू कितना है 6 माइनस एक्स है। ठीक है, ये चीज अब इसे सॉल्व करवा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट सिस्टम से कर लो। तो x का वैल्यू निकालना है तो ये आपका 6 पहले से है, और सॉरी z का वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग, z का वैल्यू निकालना है तो ये आपका 6, ये प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस, तो z के स्थान पे आप क्या रख देंगे 6 माइनस x। ठीक है, तो ये x हो गया माइनस, ये आपका 6 माइनस x इक्वल आपका -2, तो ये आपका x माइनस 6 प्लस का x इक्वल -2, तो ये आपका 2x इक्वल -2 प्लस 6, तो x इक्वल आपका कितना हो जाएगा 4 बाई आपका 2, तो x इज इक्वल टू आपका कितना बन गया 2 आ गया। ठीक है, x वैल्यू आपको मिला 2। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, x मिल गया, y का चाहिए, तो इस 2 का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू आप क्या कर लीजिए यहाँ रख लीजिए तो y का मिल जाएगा ना, तो रख लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट, चलो ये आपका क्या है सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा देखिए आपका 2 प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल टू आपका कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या चाहिए आपको z का चाहिए ना, तो z का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आप रख दीजिए x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा देखिए ये आपका z इक्वल ये 6 माइनस x वैल्यू 2 है तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो 4 आ गया। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रख लीजिए, देखिए ये 2 इंटू एक्स वैल्यू आपके पास कितना आया है 2, प्लस ये 3 इंटू वाई वैल्यू आपके पास कितना आया है 3, माइनस 4 इंटू जेड का वैल्यू आपके पास कितना है 4। ठीक, तो ये आपका 4 हो गया, प्लस आपका 9 हो गया, माइनस आपका 16 हो गया। ठीक है, 9 4 13, 13 में से 16 गया, ये कितना देगा आपका -3 आएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैंने प्रैक्टिस के आएगा नहीं। ठीक है, एक दो बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जाम में कोई इशू ना हो। ठीक है, तो -3 इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल ए प्लस बी है। ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल आपका ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, फिर वाई माइनस जेड प्लस एक्स इक्वल बी प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, क्या है वाई माइनस जेड प्लस एक्स इक्वल बी प्लस सी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया जेड माइनस एक्स प्लस सी, जेड माइनस एक्स और आगे प्लस वाई इक्वल सी प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है ये दिया हुआ है, तो y का मान ज्ञात करना है, जेड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल सी प्लस ए, जेड माइनस एक्स प्लस वाई और इक्वल सी प्लस ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहा है आपको y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड। ठीक है, तो इसमें से आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये अब देखिए इन्हीं तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू लाके रखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें पहले हटने वाला काम किस किस में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तीनों देखो y है, ठीक, ये प्लस है ये माइनस है ना, ये चीज। उसके बाद आपका y माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक, आ जाओ हम लोग ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, जेड टर्म हट जाएगा ओवरऑल, तो ये आपका क्या बन जाएगा एक्स। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस सेकेंड, जब ऐड करेंगे तो आपको देख लीजिए ये प्लस में y है और ये माइनस में, ये प्लस में z है और ये माइनस में z है, तो ओवरऑल आपके पास कितना आ गया 2x इक्वल a प्लस बी प्लस सी, तो आपका x इक्वल यहाँ पर बन गया 2b प्लस a प्लस सी बाई आपका 2, ये बन गया x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर x वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो आप z का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, किसका, z का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यदि आप यहाँ x का वैल्यू रखें
चलिए ठीक है, y की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं। अब क्या कर ले, कोई एक वैल्यू और निकाले। सपोज दैट अगर हम यहीं पे रखेंगे तो एक वैल्यू रख लेंगे और हमको z का वैल्यू चाहिए ना, तो आपका हम ये वाला दोनों इक्वेशन ले रहे हैं अब, ठीक है। ये वाला ध्यान से समझना, सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना। तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये प्लस में जेड है, ये माइनस में है, देखिए ये आपका खत्म, ठीक है। ब्लैक से काट दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका जेड खत्म और ये आपका प्लस माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये आपका खत्म। यहाँ एक वाई कितना हो गया आपके पास, 2y इक्वल, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए एक वाई प्लस, ये प्लस में ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कितना है, b प्लस सी प्लस ये आपका c प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो ये आपको होगा 2c प्लस ए प्लस बी बाई आपका यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, उसको करने की आवश्यकता ही नहीं, y इक्वल 2c प्लस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। आज ऑप्शन देख लो, तो हाँ ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो यही से आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है, 16 है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, सीधा सेकेंड और थर्ड को लेकर ऐड कर देना, ये डायरेक्ट आपका वाई का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, बस समझना है, देखना है, ठीक, कैलकुलेट करना है, सबका आंसर आ जाएगा। तो आगे दिया हुआ आपका 17 में कह रहा कि युग्मक समीकरणों x प्लस ए वाई इक्वल 1, ठीक है। x प्लस ए वाई इक्वल 1, ठीक है। x प्लस ए वाई इक्वल आपका 1 और b x प्लस वाई इक्वल आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। का कोई हल नहीं होगा यदि, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा यदि, ठीक है। क्या a बराबर 1, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आदेश को हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए 2 और ये माइनस आपका bx ना। ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका भी है। क्या दूसरा तरीका है, यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, 1 है, ये आपका 2 है। अगर इसमें हम दोनों फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम हो जाएगा ना। चलो ये कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ठीक है, से करो यहाँ पर, तो आपको कितना देगा, 2x प्लस आपका 2ay इक्वल आपका 2, ठीक। यहाँ पर आप ये है ही, अब देखिए जहां 2 है वहां आप क्या रख सकते हैं, bx प्लस वाई, तो इसके स्थान bx प्लस वाई रख लीजिए। तो ये आपका 2x प्लस 2ay इक्वल bx प्लस आपका y हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लीजिए, इस साइड डाल लीजिए, ठीक। तो ये आपका 2x माइनस bx प्लस आपका 2ay माइनस का y इक्वल 0। यहाँ पर देख लीजिए x आप कॉमन लीजिए तो आपका 2 माइनस b, और यहाँ पर प्लस y कॉमन लीजिए तो आपका 2a माइनस 1 इक्वल आपका 0, ठीक है। तो ये वाला टर्म को एक बार लेकर के 0 से कंपेयर कर लीजिए, y वाला टर्म को एक बार कंपेयर कर लीजिए सीधा। जब कंपेयर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 2 माइनस b, ठीक, इक्वल आपका 0। तो कितना हो जाएगा, b इक्वल आपका 2 आ जाएगा, कितना, b इक्वल 2। यहाँ पर देख लीजिए आपका 2a माइनस 1 इक्वल 0, तो a का वैल्यू कितना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1/2 पर इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या, 1/2 और 2 पर इसका कोई हल नहीं होगा, आंसर, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सीधा सीधा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इक्वल इतना था, तो ये 2 हटा करके उसके स्थान पर ये पूरा वैल्यू उठा कर रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 है ना, तो आपको क्या कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 0 इंटू आप वाई कर सकते हैं। तो वाई वाले को वाई से कंपेयर करा लीजिए और एक्स वाले को एक्स वाई से कंपेयर करवा लीजिए, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया है उसको समझते हैं। देखो उसमें दिया है समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल पी, ठीक है। समीकरण आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 18, ठीक है। 2x प्लस के वाई इक्वल पी, 2x प्लस आपका के वाई इक्वल पी दिया हुआ है। फिर उसके बाद 3x माइनस 5y इक्वल 7, 3x माइनस 5y इक्वल आपका 7 का हल नहीं होगा यदि k तथा p
का मान होगा किसके बराबर, ठीक है। यदि के तथा पी का मान, ठीक है, पता चल जाए, ठीक है, कितना होगा वो चीज देखना है। तो इसमें वही पूछा कि इसका हल क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका हल हमको ज्ञात करना है। तो 2x प्लस के वाई इक्वल पी और 3x माइनस 5 इक्वल 7 का हल नहीं होगा यदि के तथा पी इक्वल होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिया है, माना 10/3, 2, 10, 2/3, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं इसको क्या करते हैं। इसमें से, इस फंक्शन में से दोनों से x को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ये पूरे फंक्शन में आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और ये वाले फंक्शन में आपको 2 से। तो देखिए 2 3 6, 2 3 6, फिर उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड इंटू आपका 2। तो ये आपका 6x प्लस आपका 3ky इक्वल आपका 3p। यहाँ पर देखिए आपका 6x माइनस का 10y इक्वल आपका 7 2 जो 14। तो ये माइनस कर दिए, खत्म, माइनस होते ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए तो y कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास 3k और माइनस का आपके पास कितना बचा, ओ प्लस का आपके पास 10 इक्वल आपका देखिए यहाँ पर 3p माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो गया, ठीक है। y इक्वल 3p माइनस का 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको वैल्यू आपको k का चाहिए, ठीक, किसका, k का चाहिए। तो आप देखेंगे, ध्यान देखिए इस टर्म को इस साइड आप लाइए, ठीक है, इसको इस साइड लाइए, तो वो आपका क्या बन जाएगा y और ये 3k प्लस आपका 10, ये माइनस हो जाएगा आपका कितना 3p, क्या हो जाएगा 3p माइनस आपका ये प्लस 14, ठीक, इक्वल आपका 0 बचा, ठीक है। अब वही कीजिए, ये आपका अचर टर्म है पूरा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कंपेयर करवा लीजिए और इसको कंपेयर करवा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू निकाल देना है, इसको 0 के इक्वल कंपेयर करो तो कितना लगेगा आपका 3k प्लस 10 इक्वल आपका 0, तो k इक्वल कितना देगा माइनस का 10/3, ठीक है। आज ऑप्शन देख लो, तो k इक्वल आपको कितना दिया है -10/3, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे आपसे आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आज आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका किसका 18 19, ठीक है। तो 19 में देखो आपको क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं, ठीक है। उसमें कहा है कि a के किस मान के लिए, ठीक है, 19 कह रहा a के किस मान के लिए समीकरणों, a के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल 0 और 2x स्क्वायर प्लस आपका 3x माइनस 9 इक्वल आपका 0, ठीक है, इक्वल 0 का मूल समान होगा, इसका मूल समान होगा, ठीक है। ये चीज देखना है। तो देख लो x² प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल 0। देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 19 है, ठीक है। 19 में कह रहा है a के किस मान के लिए, ठीक है, x² प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल 0, 2x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल 0। इसके मूल क्या है आपके समान है, ठीक है। a के किस मान के लिए इसका, ठीक है, इन दोनों के एक मूल समान है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। ओवरऑल करना क्या है, जो a का वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज आप समझते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सीधा सीधा क्या है, जब मूल आपको क्या कहते हैं, समान कहते हैं, ठीक। जब मूल समान कहते हैं तो क्या करना है, सीधा सीधा आपको इसमें से एक का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। देखिए दोनों इक्वेशन में आपका रिलेशन किसका दिख रहा है, x है, ठीक है, पूरे फंक्शन में क्या है आपका x है, ठीक। उसके बाद आपका देख लीजिए a दिया हुआ है, ठीक। तो मूल समान कहाँ है, तो इन दोनों समीकरण के लिए जो एक कॉमन वर्ड होगा, ठीक है, कॉमन वर्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग जो आपका कॉमन मूल होगा, ठीक है, वो क्या है अल्फा ले लो, क्या अल्फा, ठीक। अब अल्फा रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहां x होगा उसके साथ अल्फा रख देंगे, तो आपका ये α² प्लस 4a आपका अल्फा हो गया और प्लस 3 इक्वल आपका ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर रख लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 2α² और ये आपका प्लस 3a अल्फा माइनस 9 इक्वल आपका
0 हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अब एक चीज यहाँ से आप देख लीजिए, एक इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक, तो इजिली आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से अल्फा का मान फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर है। ठीक, 4a अल्फा प्लस 3 इक्वल 0 और 3a अल्फा माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, ये आपका दो इक्वेशन बन गया। अब इजिली इससे क्या कर लीजिए, अल्फा का आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक, अब अल्फा का वैल्यू जैसे पता हो जाए, आप चाहे इसमें रख करके ए का मान रख लीजिए, ज्ञात कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजिली समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिए क्या करना है। अब आपको काफी इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं, समझ गए हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा प्लस 3 इक्वल 0, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा मान ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है, चाहे इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, जब अल्फा का मान रख दिया जाएगा तो ए बचेगा, ए का वैल्यू आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना काम आपका ही आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो समय थोड़ा कम है तो थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में यदि हम बात करें, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का मान हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, यदि कोई भी, क्वेश्चन नंबर आपका 20, कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उसका मान धनात्मक पूछेगा तो हमेशा याद रखना, इसमें जो वैल्यू होगा क्या, a का, वो ग्रेटर देन होगा किससे, 0। जो एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल ए का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बस। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि रूट एक्स माइनस 6, ठीक है, रूट एक्स माइनस 6, फिर आगे दिया प्लस रूट एक्स प्लस 6 प्लस रूट एक्स प्लस 6। ठीक है, ये दिया हुआ इक्वल में 2 रूट आपका इक्वल में 2 और रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तब कह रहा है एक्स का मान होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यदि क्या होगा, रूट लगा तो दोनों तरफ का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए दोनों साइड का वर्ग करने पर। ठीक है, अब वर्ग कीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा ऐसे वर्ग करेंगे। ठीक है, इसको आप माइंड में रखिएगा। ठीक, जब आप वर्ग करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 6 आएगा, मतलब इसके स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा। ये पूरा आप ए ले लीजिए, ये पूरा आपको बी लेना है। ठीक है, उसके बाद प्लस ये आपको कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, फिर प्लस 2 रूट। ठीक है, x माइनस 6 और x प्लस 6। ठीक है, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी फॉर्म देख रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 36 लिख सकते हैं, इक्वल आपको कितना जो 4 और x माइनस 1 हो जाएगा। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करवा लीजिए, तो ये 6 कैंसिल, ये 2x हो जाएगा, इसको इस साइड भेज लीजिए। ठीक, तो और ये 2 को भी इस साइड भेज लीजिए, तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको क्या बनेगा, चलो देखो 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये कितना रहेगा, 4x माइनस 4, और ये आपका प्लस का और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x, देखिए एक एक्स प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपको ओवरऑल 2x माइनस का 4। ठीक है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 2 कॉमन, तो x माइनस आपका 2 इक्वल आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, और ये 2 से 2 आपका खत्म। अब देख लीजिए, अभी x मान ज्ञात करने, इसमें रूट लगा, फिर स्क्वायर कर दीजिए। देख लीजिए पुनः वर्ग करने पर, जब पुनः वर्ग करेंगे तो ये आपको देखिए क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो इससे रूट खत्म हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4 माइनस का 4x हो जाएगा कितना। यहाँ पर देख लीजिए जब भी ऐसे बने दो फंक्शन हो तो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही आपको तोड़ना है, ठीक है 4x। अब इसे सॉल्व करवाइए, यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया और इसको आप इस साइड ला लीजिए, तो ये आपको प्लस का 4x इज इक्वल टू, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 36 है, और उसके बाद इधर माइनस से सर तो प्लस, तो ये आपको कितना बन जाएगा, और ये प्लस 4 है तो ये आपका 40 हो गया, कैंसिल कर दीजिए तो एक्स इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस एक्स वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 22। तो उसमें भी सेम ऐसे दिया कि उसमें मूलों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 इक्वल 4 रूट एक्स माइनस 1 के मूलों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है, ठीक है। 22 सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर करके आप ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसका इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 11 समीकरण, ठीक है। तो ये आज से खत्म होता है, ठीक। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको ना आया हो या कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप लगभग हमने सारे क्वेश्चन करवा ही दिए हैं। यदि किसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।